नमस्कार दोस्तों क्या आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश तो कर रहे हैं और रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं ये मेरे एक्चुअल रिटर्न्स हैं या फिर नहीं? क्योंकि थंबनेल भी देखकर आपको थोड़ा लगा होगा कि म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स तो मिल रहे हैं लेकिन फिर भी लॉस क्यों हो रहा है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड से जो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं उनको इन्फ्लेशन भी खाए जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, कैसे हम अपने रिटर्न्स को बेटर बना सकते हैं, और क्या हमें जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वही हमारे एक्चुअल रिटर्न्स हैं, और अगर नहीं है तो फिर हमें एक्चुअल रिटर्न्स आखिर क्या मिल रहे हैं, इन सब पर हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके कि जो रिटर्न्स मैं सोचकर चल रहा हूँ कि मेरे ये रिटर्न्स हैं, वाकई मेरे ये रिटर्न्स हैं भी या फिर नहीं हैं। तो बहुत ही ध्यान से आज की वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड रिटर्न वर्सेस इन्फ्लेशन। अब देखिए, हमको लगता तो है कि हमने निवेश कर दिया, हमें रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं, हमने एक प्लानिंग भी अपनी बना रखी है कि ठीक है हमें फ्यूचर में 50 लाख रुपए मिलेंगे और उससे हम अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन क्या वाकई वो 50 लाख रुपए जो हमें उस समय मिलेंगे उनकी वैल्यू वही रहेगी या फिर घट जाएगी, और घटेगी तो कितनी घट जाएगी, और कैसे हम इसको बीट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, वो हम लोग सब कुछ आज की वीडियो में एक एक पॉइंट को डिटेल में समझने वाले हैं। सीधा पहले पॉइंट पर बात करता हूँ। पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन क्या है। देखिए, अब आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन जैसे चीज़ों पे रेट बढ़ते चले जाते हैं, महंगाई बढ़ती चली जाती है, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ आज 100 रुपये की है, अगले साल वही 106 रुपये की हो गई, तो यानी कि 6% इन्फ्लेशन हुआ। जो आपकी महंगाई है वो 6% बढ़ गई, यानी कि आपके पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू भी घट रही है। इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, और यही आपके रिटर्न्स को भी धीरे धीरे खाता चला जाता है। तो कैसे आप आगे की स्लाइड में समझेंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने ये बनाई है ताकि टॉपिक आपको बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ क्लियर हो सके। देखिए, नॉमिनल वर्सेस रियल रिटर्न्स, इनको समझिए। मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया, ठीक है, नॉर्मली हम लोग करते हैं। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया और जो आपको रिटर्न्स मिले लॉन्ग टाइम में वो आपको लगभग मानकर चलते हैं कि 15% के मिले। आपने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन रखा, और आपने देखा कि मुझे लॉन्ग टर्म में 15% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, और आप काफ़ी खुश हैं कि रिटर्न्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये रियल रिटर्न्स हैं? जी नहीं, ये रियल रिटर्न्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन को आप नहीं भूल सकते। इन्फ्लेशन, जैसा मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन क्या है? ये महंगाई है, ठीक है। इन्फ्लेशन कितना है? 6% है। तो यानी कि जो आपके रियल रिटर्न्स निकल कर आएंगे, जो आपके रियल रिटर्न्स होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 9% के। अब आपको लग रहा होगा यार मैं तो कैलकुलेशन करके चल रहा था 15% की, लेकिन यहाँ तो रिटर्न्स 9% ही है, और 9% तो कम है। अब फ्यूचर में जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं वहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन यही रियल रिटर्न्स हैं। क्योंकि अगर आप इसको 15% पर कैलकुलेट करके चल रहे हैं और आपने फ्यूचर में प्लान किया हुआ है कि मुझे 50 लाख 60 लाख मिलेंगे, तो वो जो 50-60 लाख उस समय मिलेंगे ज़रूर आपको, लेकिन उनकी कीमत घट जाएगी समय के साथ साथ, क्योंकि महंगाई हमारी बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखकर निवेश कीजिएगा। देखिए, कौन से फंड्स इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, अब इसको भी आप समझिए। फंड्स पर भी बात करूंगा, बैंक में लोग पैसा रखते हैं उस पर भी बात करेंगे, एफडी के रिटर्न्स को भी देखेंगे, और जो हमारे डेट फंड्स हैं उनको भी देखेंगे। देखिए, यहाँ मैं रखता हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। थोड़े से रिस्की हैं लेकिन निवेश तो लोग करते ही हैं। इक्विटी हो गया, कुछ लोग बैंक में भी पैसा रखते हैं, जैसे कि बैंक में एफडी वगैरह करते हैं, और कुछ लोग डेट फंड्स में भी पैसा निवेश करते हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शंस मैं यहां रख रहा हूं। डेट फंड्स, अब देखिए, मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आपने लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप जहां भी निवेश किया, वो तो अपने रिस्क की जो आपकी लेने की क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग आप निवेश करेंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर हम रिटर्न्स देखें, मान लीजिए इक्विटी में आपको 12% के रिटर्न्स भी मिल गए, ठीक है। 6% इन्फ्लेशन है,
तो यानी कि आपको जो रियल रिटर्न्स है वो 6% यहाँ मिल जाएंगे, नुकसान आपको यहाँ नहीं है। वहीं अगर आपने बैंक में निवेश किया, अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, तो वहाँ तो नॉर्मली 3.5 से लेकर और मुझे लगता है कि 4% के आसपास ही शायद मिलता है, थोड़ा बहुत ये कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यानी कि और यहाँ पर इन्फ्लेशन 6% है, तो यहाँ आपको -2% के रिटर्न्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। डेट फंड्स में जहाँ नॉर्मली हम देखते हैं 7% के आसपास हमें मिलता है, 6% इन्फ्लेशन है, तो यहाँ 1% आप मानकर चलिए कि आपको पैसा मिलेगा। अगर बैंक में आपने फिक्स किया है पैसा, एफडी की है, तो कुछ बैंक में आपको 7%, 7.5% वो अलग अलग देखने को मिलेगा। आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। नॉर्मली अगर हम मानकर चलें कि हमको फिक्स डिपॉजिट में 7.5% भी मिल गया, तो यानी कि जो रियल रिटर्न्स हैं आपके वो लगभग 1.5% के देखने को मिलेंगे। कारण है कि 6% का इन्फ्लेशन भी है। तो अभी भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको इक्विटी के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी बेटर देखने को ही मिलेंगे। लेकिन इक्विटी में जब आप निवेश करते हैं, एसआईपी करते हैं या लमसम करते हैं, यहाँ मार्केट का जोखिम भी जुड़ा होता है। लेकिन अगर जोखिम नहीं ले रहे हैं, बैंक में निवेश कर रहे हैं, तो फिर रिटर्न्स भी आपके सामने कि आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होना ज़रूरी है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स बना सकते हैं, तभी तो हमारा पैसा ग्रो होगा। अगर हमने नॉर्मली बैंक में पैसा छोड़ दिया, 3.5 से 4% मिल रहा है, 6% इन्फ्लेशन है, तो पैसा क्या होगा, हमारा बैंक में रखा ही वहाँ पर घटता चला जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से समझने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको अपने पैसे का यूज़ कैसे करना है। सिर्फ बैंक में पैसा पड़ा है, वो पैसा आपका बैंक में घटता जा रहा है, ठीक है। आगे की स्लाइड में कुछ और चीज़ें वो भी समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि कैसे आप जो रिटर्न्स हैं आपके कितने बन रहे हैं, कितना आप सोच रहे हैं इतने बनेंगे, उनके रियल वैल्यू क्या हो सकती है। मानकर चलते हैं आपने एक एसआईपी की, ठीक है। एसआईपी का अमाउंट मान लीजिए आपने रखा 10,000 रुपये महीना, आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है। जो आपकी ड्यूरेशन है वो रख लेते हैं हम लोग, चलिए लगभग 15 साल की हम लोग रख लेते हैं, 15 ईयर्स, ठीक है। रिटर्न्स जो आपको यहां मिल रहे हैं, या आप सोचकर चल रहे हैं कि चलिए 15% के रिटर्न्स तो 15 साल में मुझे मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। हम यहाँ एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए कि आपको यहाँ वैल्यू जो है आपके पैसे की कितनी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर पर डायरेक्टली चलेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर, ठीक। यहाँ हम रखते हैं 10,000 महीने के निवेश, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 15% के, और ड्यूरेशन भी हमने रखी यहाँ पर 15 साल की। कैलकुलेट करते हैं, आप देखेंगे कि आपको लगभग 61 लाख रुपए की वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 61 लाख। अब आपके मन में यही पिक्चर चल रही है कि मुझे लगभग 60-61 लाख रुपए की वैल्यू देखने को मिल सकती है अगर मुझे 15% के रिटर्न्स मिलते हैं। अब रिटर्न्स भी आपको 15% के ही मिलेंगे मान लीजिए फ्यूचर में, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है 61 लाख रुपए। रियल वैल्यू क्या है उसको थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। रियल वैल्यू, रियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिए। देखिए जो आपकी रियल वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 36 लाख रुपए, 36 लाख, ये आपकी रियल वैल्यू निकल कर आएगी। आप मन में तो पिक्चर है 61 लाख रुपए की, पैसा मान लीजिए मिलेगा भी 61 लाख रुपए, लेकिन इस पैसे की जो रियल वैल्यू होगी उस समय वो होगी लगभग 36 लाख रुपए। जो आज की डेट में 36 लाख रुपए की वैल्यू है वो उस समय के 61 लाख की वैल्यू होगी। तो ये अपनी रियल वैल्यू को आप निकालना सीखिए कि जो पैसा मुझे मिलेगा उसकी वैल्यू उस समय पर क्या होगी। अब देखिए इसका एक तरीका भी है कि कैसे हम लोग अपनी जो रियल वैल्यू है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। देखिए आप यहां क्या कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप अप एसआईपी। देखिए आप नॉर्मली एसआईपी कर रहे हैं 5,000 10,000 की जो भी कर रहे हैं, हमने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया था उसी पर चलते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 10,000 की एसआईपी कर रहे थे जो कि आपने देखा,
ठीक है, हमने यहाँ देखा जो वैल्यू निकल कर आ रही थी, हमारे रियल वैल्यू आई 15 साल के बाद, वो 36 लाख रुपए की आई। अब हमें लग रहा है कि वो यार वैल्यू कम है, थोड़ा सा हमें पैसा और बढ़ाना होगा, तो हम यहाँ स्टेप अप कर सकते हैं। स्टेप अप आप कितना कर सकते हैं, ये पर ईयर के हिसाब से होगा। आप चाहे तो 5% कर लीजिए, आप चाहे तो इसको 10% कर लीजिए, आपकी ठीक है, आप और बढ़ा सकते हैं, आप इसको 20% कर लीजिए। यानी कि आपका जो SIP का अमाउंट है उसको हर साल आप इंक्रीज कीजिए। अब इन्फ्लेशन कितना है, 6% है, हम लेकर चल रहे हैं 6%, तो कम से कम 6% तो आपको बढ़ाना चाहिए ताकि आप महंगाई दर से ज़्यादा निवेश कर सके, तभी तो फ्यूचर में आपको जो रियल वैल्यू है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। हम मानकर चलते हैं कि आपने मान लीजिए 10% आपने स्टेप अप किया। अब सीधा चलते हैं स्टेप अप SIP कैलकुलेटर पर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है। ठीक है, SIP हम जो कर रहे हैं वो 10,000 की कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने स्टेप अप जो किया वो किया 10% का। ठीक है, ड्यूरेशन जो हमने रखी यहाँ पर वो रखी 15 साल की, और जो रिटर्न्स हम एक्सपेक्टेड रख रहे हैं जो हमने पहले एग्जांपल में लिए थे 15, वही रखते हैं। अब देखिए, हमारा जो टोटल निवेश हुआ वो हुआ कितना, 38,12,000 रुपए का। उस पर जो हमारी टोटल वैल्यू जो बन रही है, मतलब रिटर्न्स बन रहे हैं 72 लाख रुपए के, और जो फाइनल वैल्यू हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कितनी, 1,10,99,995 रुपए। यानी कि कितनी टोटल वैल्यू बनाई हमने, 1,10,00,000 रुपए। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू यहां हम देख रहे हैं वो बनेगी कितनी, 1 करोड़ ही रख लीजिए, 1,10,00,000 रुपए है। यानी कि हम 1 करोड़ रुपए की वैल्यू बनाएंगे। अगर आप इस 1 करोड़ में इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी करेंगे तो भी आपके जो रिटर्न्स हैं, जो आपका फाइनेंशियल गोल है, उसके आप नजदीक होंगे। तो तरीका इसका यही है कि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, अपने निवेश को भी आप हर साल थोड़ा थोड़ा सा जरूर बढ़ाइए, तभी आप फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट बना पाएंगे। नहीं तो आपको भी फ्यूचर में झटका लगेगा कि यार SIP तो की थी मैंने, लेकिन रिटर्न्स मुझे जो मिले उससे आज की महंगाई को देखते हुए ये वैल्यू मेरे लिए काफ़ी कम है। तो इसलिए ऐसा ना हो, धीरे धीरे अपने निवेश को आप हर साल ज़रूर बढ़ाइए। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।